के हजूर आतिशी कुर्बानियां गुजारना। तुम उस दिन किसी तरह का काम ना करना, क्योंकि वो कफारा का दिन है जिसमें खुदावंद तुम्हारे खुदा के हजूर तुम्हारे लिए कफारा दिया जाएगा। जो शख्स उस दिन अपनी जान को दुख ना दे, वो अपने लोगों में से काट डाला जाएगा। और जो खुदा के कलाम में लिखा है, हम 29 आयत को जो पढ़ रहे थे और पढ़ने के लिए भी कहा था, कौन सी आयत है? 29 आयत। 29 आयत में क्या लिखा है? और खुदावंद ने जो शख्स उस दिन क्या करेगा जी? अपनी जान को क्या देगा? क्या देगा? दुख ना दे, वो अपनी लोगों में से क्या कर दिया जाएगा? काट दिया जाएगा। ये खुदा का पाक कलाम फरमाता है कि पहले साल के अंदर एक दफा रोजा रखा जाता था और उस रोजे को प्रॉपर रखा जाता था, उसमें किसी चीज की कमी नहीं होती थी। उन्होंने कुछ किसी के लिए ना कुछ खाना ना कुछ पीना, बल्कि हमने पीछे पढ़ दिया है कि उसके लिए क्या होता था कि वो किस तरह का कंट्रोल रखते थे। जिस तरह से हमने पढ़ा है कि और खुदा ने मूसा से कहा कि उस 10वें महीने की 10वीं तारीख को क्या करना? कफारा का दिन है, तो उस रोज तुम्हारा मुकद्दस मजमा हो और तुम अपनी जानों को क्या देना? दुख देना और खुदा के हजूर आतशीन करवाने क्या करना? गुजराना। और तुम उस दिन किसी तरह का काम ना करना, क्योंकि वो कफारा का दिन है जिसमें खुदावंद तुम्हारे खुदा के हजूर तुम्हारे लिए कफारा दिया जाएगा। आमीन। ये कौन सा दिन था? दुखों का दिन था। इसमें दिन में क्या था कि जो भी शख्स होता था वो क्या करता था? उस दिन अपनी जान को क्या देता था? दुख देता था। जान को क्या देता था? दुख देता था ना। वो लिखा, अगर वो दुख नहीं देगा तो वो क्या करेगा कि वो अपने लोगों में से काट डाला जाएगा। क्या होगा जी? अपने लोगों में से काट डाला जाएगा। ये परफेक्ट था, मजबूरी थी, ये उनको स्टिल कर दिया गया था, उनको उनके ऊपर कानून ऐद कर दिया गया था कि इस दिन उनको रोजा रखना जरूर है। अगर वो रोजा नहीं रखेंगे तो वो अपनी कौम से क्या कर दिया जाएगा? उनको काट दिया जाएगा। उन कौम के साथ उनका कोई कंसेप्ट नहीं होगा, उस कौम के साथ उनका कोई ताल्लुक नहीं होगा। वो पूछेंगे, हाँ जी तुझे कौम से क्यों नहीं निकाल दिया गया है? तो वो कहेगा कि इस वजह से मुझे निकाल दिया गया। अगर हम आज बरादरी में कोई एक शख्स के साथ कोई नाराज हो जाते हैं तो उस शख्स को जो है उस खानदान को अलग कर देते हैं, उसको निकाल देते हैं। और दूसरे खानदान सारे जो होते हैं 50 खानदान है तो 50 के 50 वो एक होते हैं और वो एक शख्स जो है वो अलग गिना जाता है, यानी कि उसको उन खानदानों के साथ क्या कर दिया जाता? कट ऑफ कर दिया जाता था। इसी तरह खुदा के पाकला में लिखा है कि उस पूरी बनी इस्राएल कौम में से उनको क्या कर दिया जाता था? काट दिया जाता था। किन को काटा जाता था? हम इसको बार बार पढ़ेंगे, देखेंगे क्यों काट दिया जाता था। जो शख्स उस दिन अपनी जान को दुख ना दे, क्या ना करे? ना दे, वो दुख ना दे, वो अपने लोगों में से क्या कर दिया जाएगा? काट दिया जाएगा। खुदा जो है वो चाहता है कि हम अपनी जानों को दुख देकर हम खुदावंद को अपनी जिंदगी में रिसीव करें। दुख का मतलब ये नहीं है कि आपने अपने आप को क्या करना है जी, आपने अपने आप को आपने जो है वो खून निकालना है, आपने छुरियां मारनी है, आपने ब्लेड मारने हैं, ऐसा दुख नहीं है। दुख है कि हमने दुनिया के सारे कामों को छोड़ देना है। आमीन। आज लड़ाई हो जाती है, किसी से मोबाइल ले लो, वो कहता बच्चा कि नहीं मोबाइल मैंने देना, लड़ाई करनी तो कर ली। मोबाइल बच्चे नहीं देते, बच्चे देखते हैं मोबाइल, उनकी मजबूरी है। अगर उनको बोले जी ये ड्रामा आपने देखा, वो कहते जी मैंने देखना है। ये दुख है। अगर हम वो नहीं करेंगे, जो काम हमारी जिंदगी के अंदर हमें खुश करने के लिए हम उसको क्या करें? लीव कर दें और अपनी जिंदगी में खाकसार हो जाए। खाकसारी के साथ क्या करें? दुआ करें। ये लाजमी नहीं है कि जो रोजा नहीं रख सकते वो खाकसार नहीं हो सकते, वो खाकसार हो सकते हैं। आपने कपड़ा बिछाए जमीन पर और जमीन पर वो बैठ कर क्या करें? अपने खुदा से क्या करें? दुआ करें। करना क्या है कि आपने वो गलतियां खताएं जितनी भी हमारी जिंदगी के अंदर है, हम उनको लीव करना है, हम उनको निकालना है और उनसे दस्तबरदार हो जाना है
और उनको कभी भी अपनी जिंदगी में लाने का सोचना भी नहीं है और कहना कि मैंने आज के बाद ये करना है। अगर एक बंदा शराब पीता है तो उसने कट ऑफ कर दिया, उसने कहा कि आज के बाद मैं शराब को मुंह तक हाथ तक नहीं लगाऊंगा, मैंने कट ऑफ कर दिया। इसका मतलब है कि उसने उस गुनाह की कुर्बानी जो है वो दे दी है, अब वो कायम है। अब उसने अपने बदन को दुख दिया है, वो जिसमें याशी में था आज वो नकार रहा है। अगर वो सिगरेट पी रहा तो उसने कहा लो पाज साहब ये मैंने सिगरेट को क्या कर दिया, खत्म कर दिया उसकी। अगर उसको गाली निकालने के आदत है वो गाली छोड़ देता तो वो अपनी कुर्बानी दे रहा है। अगर कोई भी काम जो उसकी जिंदगी के अंदर बसा हुआ है, अगर कई ऐसे वो कबूतर उड़ाते हैं, अगर उन्होंने कबूतर छोड़ दिए तो इसका मतलब उन्होंने कुर्बानी दे दी। अगर कोई गेम खेलता, ताश खेलता है, उसका दिल नहीं करता कि मैं ये छोड़ूं, लेकिन अगर वो छोड़ देता है उसका मतलब है कि उसकी कुर्बानी है। हमारी जिंदगी में खुदाम के जो दुख देने का मतलब ये है कि हम उसको अपनी जिंदगी में आगे देखेंगे। इसी में हम 23 बाब है और उसकी 32 आयत देखेंगे। हमने पहले 29 आयत पढ़ी है, आगे हम 32 आयत पढ़ेंगे। ये तुम्हारे लिए खास आराम का सबत हो, हाँ, इसमें तुम अपनी जानों को दुख देना। तुम इस महीने की 9वीं तारीख की शाम से दूसरी शाम तक अपना सबत मानना। आमीन। ये रोजा कब तक था? एक शाम से लेके दूसरी शाम तक था और उनको सख्ती से ये कह दिया 32 आयत में कि तुमने क्या करना है। ये तुम्हारे लिए क्या है जी? खास आराम का सबत है। सबत का मतलब वही है, सबत आप कोई भी मना सकते हैं। वो एक 7 डे हमारी जो है वो मिशन है। वो क्या करते हैं? वो सिर्फ करते हैं, सिर्फ हफ्ते को ही पूछते हैं। वो कहते हैं हफ्ते को सिर्फ इबादत होती है। तो सबत आपका कौन सा है? जिस सबत में आपने तौबा कर ली है। आमीन। जिस सबत में आप बैठ गए हैं, जिसको आपने पाक कर लिया है, तो इनको भी बोला कि क्या तुमने करना है जी? अभी हमने पढ़ा है क्या करना है तुमने। ये तुम्हारे लिए खास आराम का क्या होगा जी? सबत होगा। इसमें तुम क्या करना? अपनी जानों को दुख देना। तब उस महीने की 9वीं तारीख की शाम से दूसरी शाम तक आपने क्या करना जी? अपना सबत मनाना है। किसका सबत है जी? अपना। ये कलीसिया का नहीं कहा गया, सबत हमारा है। यीशु मसीह ने कहा कि सबत का मालिक मैं हूं। आमीन। सबत कब होता है? जब हम पूरे दिन में अपने आप को खुदा में सरेंडर कर देते हैं। ये असली यहूदी लोग जो होते थे, ये क्या करते थे कि अपना पूरा दिन जो था हफ्ते का, उसमें कुछ नहीं खाते थे, कुछ नहीं पकाते थे, अपने चूल्हों में आग भी बंद कर देते थे। यानी कि वो समझते थे कि ये खास सबत का दिन है और इसमें भी उन्होंने लिखा कि तुमने अपनी जानों को क्या करना है? दुख देना है। सबत मैंने फिर आपको बता दिया है। सबत वही है जिस दिन आप जुमेरात को बैठ जाएं, आप जुमे को बैठ जाएं, आप हफ्ते को बैठ जाएं, आप त्योहार को बैठ जाएं। आज कहें कि ये मेरा आज क्या है? सबत है। आज मैंने अपनी जान को दुख देना है, आज मैंने प्रेयर करनी है, आज मैं अपनी अयाशियों में या अपने दोस्तों को या अपने रिश्तेदारों को नहीं मिलूंगा। आमीन। आज मैं किससे बात नहीं करूंगी, आज मेरी बातें किससे होंगी? मेरे खुदावन से होंगी। हालेलुया। खुदा ने इख्तियार दिया। मैंने पहले भी शायद आपको बताया कि खुदा ने क्या किया था, उसको मूसा को एक छड़ी दी। उसने छड़ी को जैसे पकड़ लिया तो उसको बोला कि इसको फेंक दे। जब उसने फेंक दी तो वो क्या बन गया? सांप बन गया। और फिर मूसा को कहा कि इसको तू पकड़ ले। कहां से पकड़े? दुम से पकड़ना है, सर से नहीं पकड़ना, दुम से पकड़ना है। और जब दुम से उसने पकड़ लिया तो फिर वो छड़ी बन गई। हालेलुया। हमें इख्तियार कौन सा दिया हुआ है कि हम क्या अपने बदन पर गालिब आ सकते हैं? जिस बंदे का बदन पर नहीं वो गालिब आ सकता, वो अबलीस पर कैसे गालिब आ सकता है? हमारा बदन ही हमसे ओवर हुआ हुआ। हम जो चाहें करते हैं, जैसी हमारी मुंह से बातें चाहे वो निकलती हैं, हम जो करें वो अपनी मर्जी से हम करते हैं। तो हमें क्या करना है? इन सब चीजों को क्या करना है? छोड़ना। हालेलुया। इन सब चीजों को क्या करना है? तरक करना है, निकालना है, ताकि हम खुदावंद की उस पाक मुकद्दस बातों को जो खुदावंद ने हमें बताई हैं उन पर हम चल सके, ताकि हमारा बढ़ाना खुदावंद तक ना पहुंचे, बल्कि हम वो बातें करें जो खुदावंद को पसंद हो। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। हमारा खुदा कभी भी हमें अलग नहीं रखना चाहता।
खुदा हमारा चाहता है कि हम उनको खुदावंद के साथ दिनों को गुजारें, उसकी जिंदगी को जो उसने दी हुई है हम उसके साथ अपना वक्त गुजारते हुए गुजरे, ताकि हमारा खुदा हमें बरकत दे। आमीन, हालेलुया। योएल पहला बाब उसकी 14 देखेंगे। योएल की किताब उसका पहला बाब उसकी 14 जल्दी से निकाल लें। पहला बाब उसकी 14 योएल की किताब है, उसका पहला बाब है और उसकी 14 जी। रोजा के लिए एक दिन मुकद्दस करो, हाँ, मुकद्दस महफिल फराहम करो, हाँ, बुजुर्गों को और मुल्क के तमाम बाशिंदों को खुदावंद अपने खुदा के घर में जमा करके उससे फरियाद करो। उस रोज पर अफसोस, क्योंकि खुदावंद का रोज नजदीक है। वो कादिर मुतली की तरफ से बड़ी हलाकत की मानद आएगा। क्यों क्या हमारी आंखों के सामने रोजी मकूफ नहीं होगी और हमारा खुदा के घर से खुशी शादमानी जाती नहीं रहेगी। आमीन। खुदा के पाक और मुकद्दस कलाम में हमने पढ़ा है कि खुदा का कलाम हमें 14 में क्या फरमा रहा है, रोजा के लिए एक दिन क्या करो, मुकद्दस करो, मुकद्दस महफिल फराहम करो, बुजुर्गों और मुल्क के तमाम बाशिंदों को खुदावंद अपने खुदा के घर में क्या करो जी, जमा करके उससे क्या करो, फरियाद करो। खुदा का मकसद ये है कि जो रोजे का दिन है वो हमारा क्या हो, मुकद्दस हो। रोजे का दिन क्या हो, मुकद्दस दिन हो। तो मुकद्दस हम कैसे कर सकते हैं? खुदा के कलाम के साथ, दुआ के साथ, अपनी जिंदगी को पकीज़गी के साथ हम क्या कर सकते हैं? आज तो कहते हैं आज पता नहीं किवें दा दिन चढ़िया, आज दिन नहीं समझनी, दिन सही है, हमने उसको पाक करना है या के नापाक करना है, ये हमारी मर्जी है। इसलिए खुदा के पाक और मुकद्दस कलाम में इसको हम ठहरा ठहरा के पढ़ेंगे, दिल में लेकर पढ़ेंगे, जिसमें हमें खुदा का कलाम फरमाता है। पहला बाब 14, रोजा के लिए एक दिन क्या करो जी, मुकद्दस करो। रोजा के लिए हमने एक दिन क्या करना है, मुकद्दस करना है और मुकद्दसी महफिल को फराहम करना है। महफिल भी हमारी जो है वो भी मुकद्दस हो। ये नहीं कि महफिल हमारी जो है वो दुनिया वाली हो, हमने रोजा रखा हो। या ऐसा होता है कई बार हम हांडी बना रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, कान साढ़े दूसरी साइड होते हैं, महल्ले की होने है, बार बाजा कि आ गई, लड़ाई कि हो रही, गाला कौन काट रहे? नहीं, खुदा का पाकला महफिल भी तेरी क्या हो, मुकद्दस हो, पाक हो। और उसके बाद उन्होंने कहा कि तू लोगों को, बुजुर्गों को क्या कर, इकट्ठा कर और उनको अपने खुदा के घर में लेकर आ। ये दिन बड़ा कीमती है, मुकद्दस है। इसमें किसी भी बदनी मेहनत के काम के बारे में नहीं वो करते थे कि कोई बदनी मेहनत का काम करे, कोई अपने घर का काम करे, बल्कि वो बिल्कुल फ्री रहते थे सिर्फ खुदावंद की हजूरी के लिए। आज खुदा का जो पाक कलाम है वो हमें इस बात पर स्थिर करता है कि हमने अपनी उन बातों को जो हमारी जिंदगी के अंदर है उनसे हमने क्या होना है, पाक होना है। 2 बाब की 15 में भी लिखा हुआ है इसी के, सैऊन में नरसिंगा फूंको और रोजा के लिए एक दिन मुकद्दस करो। ठीक है, मुकद्दस महफिल फराहम करो। 1 बाब में भी उन्होंने कह दिया है, 2 बाब में कह दिया भाई महफिल तेरी मुकद्दस होनी चाहिए। ठीक है, जिसके साथ तू बातें कर, महफिल हमारी ये नहीं कि हम कोई पार्टी में जाएंगे तो फिर महफिल होगी। आपके घर में कोई आ गया आपसे बातें करने के लिए, तो वो भी आपकी एक महफिल है। आपने उसको क्या करना है, मुकद्दस बातें करनी है। ये नहीं कि उसने चुगलियां, मोहल्ले की बातें, इधर उधर की बातें, रिश्तों की, रिश्तेदारियों की बातें वो नहीं करनी, बल्कि क्या करना है, मुकद्दस करना। उस दिन को अच्छी आपकी मुकद्दस महफिल हो जो खुदावंद को क्या हो, पसंद। आमीन, हालेलुया। तो हमारी जिंदगी जो है ये एक जो था, ये मैं रोजे की ये वाली जो बात करता हूँ, ये एक लाजमी रोजा था और ये योमे कफारा कहलाता था। इस रोजे का क्या नाम था, योमे कफारा कहलाता था। और साल में एक दफा ये कौमी तौर पर मनाया जाता था। इसको पूरे उनके वर्ल्ड में जो था
उनके आस पड़ोस जितने मुल्क थे उसके अंदर ये मनाया जाता था रोजा, और इसको जो था वो कौमी तौर पर रखा जाता था। और वो दिन जिसमें पूरी कौम के जो थे पिछले साल के जितने गुनाह होते थे उनकी वो कुर्बानी कराते थे। इस साल के एक दिन में वो रोजा रख के पूरा दिन इबादत करते, महफिल पाक रखते, दुआएं करते, खुदा के घर में रहते, और कब तक रहते? एक शाम से अगली शाम तक वो रहते थे। वो अपने जानवरों को भी दुख देते थे और उनके हवाला से अपने आप को भी दुख देते थे, और जानवर परिंदे जितने थे उनको भी वो दुख में रखते थे, यानी कि उनको कुछ खिलाते नहीं थे। इसलिए कि वो कफारा का दिन मैंने जो बताया कि ये कौमी तौर पर जो था ये बड़ा पूरे लोग जो थे इसको मनाते थे, और इसको मनाने के बाद वो अपनी जिंदगी जो थी वो खुदा के हुजूर सरेंडर करते, और ये कहते थे, उनका एक्सेप्ट था कि ये जो रोजा हमने एक दिन का रख लिया है ना, ये रोजा कफारा का दिन जो है, ये आज के बाद हमारे जो पिछले साल के सारे गुनाह थे वो क्या हो गए? खत्म हो गए। ठीक है, लेकिन यीशु मसीह ने जो रोजा कहा था वो रोजा कुछ और रोजा है। आमीन। यीशु मसीह जो है वो कुछ और रोजे के बारे में कहते हैं। इनका रोजा जो था वो इस तरह का था। मैंने 23वां की 27 आयत हम पढ़ देंगे, उसमें भी हम देखेंगे। इबार पहले हमने वो पढ़ा था ना पीछे, इबार उसका 23वां पर 27 और 28 आयत, 23वां की 27 और 28 जी, जिसने निकाला वही पढ़ सकता है। उस 7वें महीने की 10वीं तारीख को कफारा का दिन है। उस रोज तुम्हारे मुकद्दस मजमा को और तुम अपनी जानों को दुख देना और खुदाम के हुजूर आतशीन कुर्बानी कराना, और तुम उस 28 में लिखा, तुम उस दिन किसी तरह का काम ना करना, क्योंकि वो कफारा का दिन है जिसमें खुदावंद तुम्हारे खुदा के हुजूर तुम्हारे लिए कफारा दिया जाएगा। आमीन। ये कफारा तुम के लिए दिया जाएगा। इसलिए हमने इसको जो यहूदियों के उस त्योहार को हम देखते हैं ये मनाते थे, इसलिए कि हमारा जो रोजा है ये आज के बाद पिछले जितने हमारे गुनाह हैं वो क्या हो गए? खत्म हो गए, माफ हो गए। लेकिन हमारा खुदावन जो है वो हमें बड़े प्रॉपर तरीके से कहता है कि तेरा रोजा जो है वो तेरी आंखों का रोजा है, तेरा रोजा जो है वो तेरे हाथों का रोजा है, तेरा रोजा जो है वो तेरे ज़हन का रोजा है, तेरे दिल का रोजा है। इसलिए तुझे पूरे बदन का रोजा रखना है, बल्कि सिर्फ तूने पेट का रोजा नहीं रखना। इनको ये था कि बस शाम को हमने रोजा रख लिया और अगली शाम तक हमने बस खोल लेना है, कोई बात नहीं, भूखे रह लेंगे, ठीक है। लेकिन वो मुकद्दस महफिल भी फराहम करते थे, सब कुछ करते थे, सारा कुछ, चर्च में भी जाते थे, सारा कुछ करते थे, लेकिन उनकी जिंदगी खुदा के हुजूर क्लियर नहीं थी। तो हमें खुदा के पाक कलाम में लिखा हुआ है कि रोजे के बाद हमारा रिजल्ट क्या है। हम रोजे के बाद अपनी जिंदगी को तब्दील भी कर चुके हैं कि नहीं, कि हम सिर्फ रोजा रख के अपनी जिंदगी तक बस पेट को भूखा रखा और उसके बाद हमने क्या कर लिया? खत्म कर लिया। ऐसे रोजे जो है वो हमें रोजा जो खुदा के हुजूर रहम का रोजा, हम किसी के लिए रहम करते हैं या कि नहीं करते, हमारी जिंदगी जो है वो खुदा के साथ मुंसलिक है या नहीं है, हम क्या कर रहे हैं। एक और भी रोजा रखा गया जो जिसको हम अज़रा की किताब में देखते हैं। अज़रा जो है उसकी 10 बाब की 6 आयत में लिखा हुआ है, अज़रा की किताब 10 बाब उसकी 6 है, जिसमें लिखा हुआ है, तब अज़रा खुदा के घर के सामने से उठा और योहान बन एलियाब को कोठरी में गया और वहां जाकर ना रोटी खाई और ना पानी पिया, क्योंकि वो असीरी के लोगों की खता के सबब से मातम करता रहा। किन के लिए करता रहा? जो असीर होके गए थे। असीरी का मतलब होता है जिनको गुलाम बना लिया जाता है, जिनको किसी से छीन कर ले जाएं और उनको गुलाम बना के, नौकर बना के आप रख लें, ये वो
असीरी के लोगों के लिए अजरा जो है वो क्या कर रहा था जी, रोजा रख रहा। हम रोजा जो है हर चीज का मतलब है, क्योंकि आप बीमार हैं तो आप खुदा की हजूरी में अपने भाई अपनी बहन के लिए कोई बीमार है उसके लिए रोजा रख सकते हैं। अगर आपके बच्चे खुदा के साथ नहीं चल रहे तो आप उनके लिए रोजा रख सकते हैं। अगर आप खुद खुदा के साथ नहीं चल रहे तो आप अपने लिए रोजा रख सकते हैं। इसी तरह से रोजा जो है ये हमें खुदा की प्रोटेक्शन में लाता है, खुदा की मोहब्बत में लाता है, खुदा के प्यार में लाता है। और अगर हम किसी चीज को भी मांग रहे हैं तो वो हमें नहीं मिल रही तो हम उसके लिए भी रोजा रख सकते हैं। आमीन। लेकिन रोजा कैसा रखना है कि हमारी महफिल पाक हो, हमारा दिल पाक हो, हमारी सोचें पाक हो, हमारी अकल पाक हो, हमारी जिंदगी पाक हो, ताकि खुदा हमारा हमें बरकत दे। आमीन। हालेलुया। तो आखिरी वाला हम खुदा के पाकला में से पढ़ेंगे और उसके बाद हम मीटिंग को बर्खास्त करेंगे कि खुदा जो है वो क्या चाहता है। मैंने पहले भी इस आयत को पढ़ दिया हुआ है, तो अभी फिर मैं इसको पढ़ूंगा ताकि इसके और गहराई से इस मतलब को हम जान सकें। हम मत्ती 6 बाब पढ़ रहे हैं और उसकी 16 आयत हम पढ़ रहे हैं। मत्ती 6 बाब की 16। जी, बल्कि जब तू दुआ करे तो अपनी कोठरी में जा और दरवाजा क्या कर, बंद कर कि अपने बाप से जो बशीदगी में है क्या कर, दुआ कर। इस सूरत में तेरा बाप जो बशीदगी में देखता है तुझे क्या करेगा जी, बदला देगा। बदला तेरे पास तब मिलेगा तुझे जब तू अपने खुदा में बशीदगी में दुआ करेगा। और कई दफा होता है हमारे साथ चांस हो जाता है कि कई जो 500 का नोट देना चाहते होते हैं ना पादरी साहब को या 1000 का, तो वो अपनी जेब से निकाल के ना तो फिर उसको ऐसे करके देते हैं, ये पादरी साहब ऐसे करते। तो ये क्या होगी, पशीदगी। पशीदगी आपकी ये है। खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि इस हाथ से आप देते हो तो इस हाथ को भी पता नहीं लगना चाहिए। हालांकि ये तो दोस्त है ना, खब्बा सज्जा, ठीक है, एक बदन के साथ लगे हुए, इसको तो कोई बात नहीं, पता लग जाना चाहिए। लेकिन खुदा इसके लिए भी मना करता कि तेरा हाथ ऐसे हो। आमीन। तेरे हाथ दूसरे को पता ना चले कि तू क्या करता है, यानी कि इसका मतलब कि तू पशीदगी में कर रहा है। तो जब तू पशीदगी में कर रहा है तो तेरा खुदा भी पशीदगी में तुझे अजर देगा। आमीन। बदला तू, इसलिए उसने फरमाया कि तू दुआ कहां जाके करनी है जी, कोठरी का दरवाजा क्या करना है जी, बंद करना है। और उसके बाद क्या करना, जो पशीदगी में है दुआ कर। इस सूरत में तेरा बाप जो पशीदगी में देखता है तुझे क्या करेगा, बदला देगा। आमीन। तुझे क्या करेगा, बदला देगा। ये है पढ़ी हमने 6 बाब की। अब हम 17 पढ़ रहे हैं, 16 और 17 जो मैंने पहले बोली थी, 16 और 17। और जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत अदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोजादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू रोजा रखे तो तू अपने सर पर तेल डाल और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोजादार जाने। इस सूरत में मैं तेरा बाप जो पोशीदगी में है देखता है, तुझे बदला देगा। तुझे क्या करेगा जी, बदला देगा। हमने दिखाना किसको है, अपने खुदा को, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोजादार जाने। जिस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे क्या करेगा जी, बदला देगा। हमें क्या पोशीदगी को पहले ढूंढना है। रोजा रखने से पहले किसको ढूंढना है, पोशीदगी को, कि मैं पोशीदा हूं खुदा में या नहीं। पता ही ना हो किसी को, हम बताते ना फिर। हम रोजा रख के पूरे मोहल्ले को, घर वालों को बताया होता है कि हमने रोजा रखा हुआ, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है ये पोशीदगी से बाहर हो जाती है।
इसलिए खुदा ने क्या कहा है कि तेरा खुदा तुझे कहां देगा बदला, कहां तुझे अजर देगा, पोशीदगी में देगा। रोजा रखने से पहले किसको ढूंढ रहे हैं? रोटियां नहीं ढूंढ, पोशीदगी को ढूंढ रहे हैं। पोशीदगी काम है, उसमें बैठ जाए, आप पर्सनल बातें करें खुदा से, जो आप जानते हैं कि मैंने आज तक खुदा से नहीं की, आप वो बातें करें पर्सनल तौर पर आंसू के साथ खुदा से बातें करें। मैं कल बता रहा था बच्चे की डेथ हो गई श्री पार्क में, तो वहां पर मैं मैसेज में बता रहा था कि जो हन्ना थी वो किसको ढूंढ रही थी? अपने बच्चे को ढूंढ रही थी, मुझे औलाद चाहिए। हन्ना किसको ढूंढती थी? मुझे औलाद चाहिए। तो औलाद वाली जो है वो पाक बन गई, हैकल में आई, आंसू के साथ दुआ, पोशीदगी में खुदा के साथ बातें करना शुरू हो, और आंसू बाहर ही लब उसके हिल रहे हैं, आंसू निकलते जा रहे हैं। एली कैन जो है वो देख रहा है, वो कहता है क्या तू दीवानी हो गई है, क्या तूने कोई नशा तो नहीं किया हुआ? क्यों? उसने कहा कि नहीं, मैं अपने पोशीदगी वाले खुदा के साथ पोशीदा हो चुकी हूं। अब मैं जब पोशीदा हो गई हूं तो मेरा पोशीदगी वाला खुदा मुझे बरकत देगा। आज मैं ब्लेस होकर जाऊंगी। और जैसे वो चर्च में आई आंसुओं के साथ, कहें वो कैन को नहीं दिखा रही, वो पादरी को नहीं दिखा रही कि पादरी साहब मुझे देखिए मैं बड़ी दुआ गो हूं, मैं बड़ी दुआ करने वाली हूं। नहीं, वो किसको दिखा रही है? अपने पोशीदगी वाले खुदा को दिखा रही है कि आज मुझे, मैं ये हर साल के साल आती हूं, मुझे उम्मीद नहीं होती बेटे की, बेटी की, मेरे पास औलाद नहीं है, तो आज मैं औलाद लेने आई हूं। और उसने कहा कि क्या तू पोशीदगी में मेरे साथ जब दुआ करेगी? तो उसने कहा हन्ना तो औलाद ढूंढ रही थी, लेकिन खुदावंद नबी ढूंढ रहा था। खुदा ने कहा कि जो हन्ना से होगा मेरी पोशीदगी में बात हो गई है। किसी को पता नहीं चला, हन्ना ने प्रॉमिस कर लिया कि खुदा जो तू मुझे बेटा देगा वो मेरा नहीं होगा बल्कि वो तेरा होगा। हमें तो हमारी जिंदगी में पहले ही, मैं एक बच्चा है वो मुझे बार बार रोज फोन करता था, भाई साहब मेरे बच्चे का बेटा है मेरा, अभी मैं वो उसको मंथ रहते थे बेटी को, तो उसी में वो बार बार मुझे वो कॉल करता था कि मुझे नाम बताएं उसका, नाम बताएं उसका। तो ये बातें जो है ये इसलिए की जाती हैं कि हम खुदा पर क्या करते हैं? फख्र करते हैं कि जो कुछ खुदा मुझे दे रहा है वो हीलिंग वाला होगा, वो ब्लेसिंग वाला होगा। आमीन। तो हमें खुदा पर तवक्कल करके जब चलेंगे तो फिर खुदा के अगला जो प्रॉमिस है उसको हम भूल जाते हैं कि भाई जब खुदा तू देगा तो मैं करूंगा क्या। अगर किसी को बोले कि भाई ये मैं तुझे मोबाइल देता हूं तो तू क्या करेगा इसके साथ, वो ये ना मोबाइल पर सारी सारी रात जो है वो वीडियो जो है वो फिल्में देखता रहे, वो देखता रहे, ड्रामे देखता रहे, या कोई और एक्टिविटी देखता रहे जो अबलीस के खाते की हो। तो इसलिए हमने क्या करना जी, अपना जो कुछ भी करना है वो खुदा के साथ जोड़कर करना है कि जो खुदा मैं पोशीदगी में कर रहा हूं ये सब कुछ मैं अपने लिए नहीं कर रहा, मैं तेरे लिए कर रहा हूं। आमीन। ये ना हो कि पोशीदगी में आप यही दुआ करते रहे, खुदा ने एक मोटरसाइकिल चाहिए, खुदा ने एक कार चाहिए, खुदा ने एक कार चाहिए, खुदा ने इंज चाहिए, इंज चाहिए। उन्होंने कहना तेरी राशन की लिस्ट है, ये तो मैं तेन नहीं दे सकता। तो यही कहिए खुदा मैं तेरे नाल रहना चाहना, मैं तेरे नाल जुड़ना चाहना, मैं तेरे नाल जिंदगी गुजारना चाहता, मेरी जिंदगी कमजोर है, खुदा तू जोर मैंने दे सक रहा है, तू अपने फजल नाल मैंने ममूर कर, अपनी हजूरी च भर मैनू, अपने कलाम दे विच मैनू मजबूत कर, मैं पोशीदगी च तेरे च दुआ करता रहा। बाप तेनू पता होवे ते मैनू पता होवे, किसी चीज दी बरकत दा किसी नू पता ना हो। हालेलुया। तो आप जब ये बताएंगे तो वो आपको अनोखी बरकत देगा खुदा, आप जान भी नहीं सकेंगे, आप सोच भी नहीं आपकी होगी, तो ये तो हो ही नहीं सकता था, ये कैसे हो गया। हालेलुया। इसलिए वो लिखता है कि मैं नामुमकिन का खुदा हूं, जहां मैं नहीं बीजता वहां से मैं काटता हूं। ये उसकी पावर है, ये उसकी एनर्जी है, उसका फजल है। इसलिए हमने खुदा के पाक कलाम में से पढ़ा है
18 में, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोजादार जाने। इस सूरत में कि तेरा बाप जो पोशीदगी में देख रहा है तुझे बदला दे, वो तुझे पोशीदगी में देख रहा है। और कोई नहीं देख रहा, हन्ना को कोई नहीं देख रहा था, वो सिर्फ अपने खुदा के साथ दुआ गो थी, जुड़ी हुई थी, उसकी फजल से थी, उसकी पोशीदगी में थी। खुदा उसकी बातों को सुन रहा था और वो बातें अपनी खुदा को सुना रही थी। अगर आज हम अपने खुदा के साथ वफादार हैं तो पोशीदगी में है, तो जरूर हमारा खुदा हमारी बातों को सुनेगा। आमीन, हालेलुया। आइए अपनी आंखें बंद करें और जिसको भी खुदा ने बरकत दी है, जिसने खुदा से ब्लेसिंग ली, वो खुदा में हमके लिए दुआ कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेहरबान अजीज सब अपने अपने लिए दुआ मांगे। वादों के सच्चे यहोवा यानी पाक खुदावंद, मैं तेरा दिल और दिल अथाह गरियों से तेरा शुक्र अदा करती हूँ तेरे खूबसूरत वक्त के लिए, पाक महफिल के लिए जो खुदा ने हमने सबने मिलकर तेरे हजूर गुजारी और तेरी महफिल को फहाम किया, ताकि हम तेरी आवाज को तेरे बेटे के वसीला से ले सके। ऐ खुदा आज के कलाम के वसीला से जो हमने ब्लेसिंग हासिल की है खुदा, हम दूसरों तक पहुंचाने वाले बड़े खुदा, ताकि लोगों को बताए कि मेरा जिंदा खुदा हमसे कितनी लाजवाब मोहब्बत करता है। और खुदा तू हमारा पोशीदगी का खुदा है। ये सुबह हमें भी